दोस्तों, शहबाज और मृदुल इन लोगों का जो झगड़ा है, उस झगड़े ने नया मोड़ ले लिया है। और अब इनकी जो लड़ाई है वो एक सीरियस नोट पे आ चुकी है। कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। एक होता है कि लड़ाई झगड़ा करो और चीजें शॉर्ट करके कि अरे चल यार मेरी गलती थी कि तेरी गलती थी, बात खत्म होके आगे बढ़ जाओ। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, इनमें ठन चुकी है, क्योंकि बाहर से ही ये लोग ठन के गए थे। और एक बात और है कि शहबाज से तो लड़ाई करनी भी नहीं आती। मुझे तो ऐसा दिख रहा है, प्रोमो में जो दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसे बुली कर रहा है, उसे पोक करने की कोशिश कर रहा है मृदुल को। और वो वहां से बोल रहा है कि भाई तेरी औकात तो मैंने गेट के बाहर ही तुझे दिखा दी थी। तो इस बात से कहीं ना कहीं वो भी ट्रिगर हुआ होगा। बात इनकी कहाँ से शुरू हुई लड़ाई की, ये अभी सामने चीज़ें आना बाकी हैं। लेकिन खबर तो ये है कि दोनों में पहले तो अब्यूज़ किया गया, दोनों ने एक दूसरे को किया, गाली गलौच नंगी वाली दी हैं। और इसके बाद एक दूसरे को ये लोग फिजिकल एक दूसरे के साथ होते हुए नजर आए हैं। अब फिजिकल का आलम दोस्तों ये था कि इन लोगों को जकड़ रखा है बाकी के घर वालों ने कि भाई ये एक दूसरे पे हाथ वात ना छोड़ दे। तो मतलब मैटर बहुत सीरियस था। एकदम कमर टाइट करके लोगों ने इन लोगों की पकड़ी हुई है। तो बात कहां तक जा चुकी थी, इसका आइडिया आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे के पूरे सभी के सभी घर वाले इस लड़ाई में इन्वॉल्व थे। लेकिन चलो चलो, जो भी हुआ सो हुआ, इनकी फाइट हुई। लेकिन खबर जो है वो ये कि सुलह भी हो चुकी है। मतलब ठीक है, सुलह तो नहीं हो सकती, कोल्ड वॉर चलता रहेगा, एक दूसरे के खिलाफ ये षड्यंत्र रचते रहेंगे। लेकिन युद्ध विराम इस वक्त हो चुका है। जैसे जब युद्ध चल रहा होता है किसी भी देश का और फिर सीज फायर का एक अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि भाई सीज फायर सीज फायर, तो वैसा इनमें युद्ध विराम हो चुका है। आगे देखते हैं कि किस तरह से एक दूसरे को वहाँ पे मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। लेकिन एक बात है कि शहबाज बदेसा होमवर्क करके अच्छे से नहीं गया भाई। उसका सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्या है, कॉमेडी करना। उसको ये लगता है कि मैं अंदर एंटरटेन करूंगा, कॉमेडी करूंगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। कॉमेडी सिर्फ 2-3 दिन चल सकती है, उसके बाद तुम्हारे पास जोक्स खत्म हो जाएंगे। और वहाँ पे कोई कॉमेडी शो नहीं है। पहली बात, किसी पे भी अगर तुम्हें कॉमेडी करनी है तो किसी का मजाक उड़ाना पड़ेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा कोई भी जो मजाक किसी को भी करोगे, किसी के भी ऊपर करोगे, तो वो मजाकों में ही ले, वो सीरियस भी हो सकता है। हाँ, परनीत को कई बार देखा है कि वो जोक मारता है क्योंकि वो स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो वो बहुत बुरे बुरे गंदे गंदे से जोक मार देता है, कचरा बोल देता है लड़कियों को, और भी ना जाने क्या क्या बोल देता है। लेकिन उसको हंस के ले लिया जाता है क्योंकि उसको है एक्सपीरियंस। उसे वन लाइनर का है एक्सपीरियंस, 600 500 600 वो शोज कर चुका है। तो सब जानते हैं कि हाँ भाई इसका कंटेंट यही है कि ये जोक मारता है, कॉमेडियन है। तो इसकी बात का तो बुरा नहीं माना जा सकता। लेकिन शहबाज बदेसा ऑफिशियल कॉमेडियन नहीं है। ये तो ऐसे ही है, एक आम सा बंदा। करता क्या है, ब्लॉगिंग करता है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इसने तो कुछ भी ऐसा कारनामा किया नहीं है जो कि इसको लेके आए। लेकिन वही है कि रिकमेंडेशन चली है, शहबाज बदेसा घर के अंदर पहुंच गया। लेकिन इसके लिए मुश्किल खड़ी ये हो चुकी है कि फाइट वाला बंदा है या नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ ये कॉमेडियन दिख रहा है, और वो भी ऐसा कॉमेडियन कि ये किसी को हंसा नहीं सकता। और पंगा ये किससे ले रहा है, मृदुल तिवारी से। मृदुल तिवारी के बारे में अगर ये स्टडी करके जाता तो उससे पंगा ना लेता ये। क्योंकि मृदुल के जितने फैंस हैं उसमें से आधा चौथाई फैंस भी अगर इसके अकाउंट में जाके स्पैम करने लगे तो इसका अकाउंट खत्म हो जाएगा, इसका करियर बर्बाद हो सकता है। इतने मृदुल के फैंस हैं। और फिर भी, और इसने देखा भी होगा कि मृदुल को कितना भारी भरकम सपोर्ट है, बाहर से ही गया है, ये सब कुछ देख के गया है। उसके बाद भी ये मृदुल से जाके भिड़ रहा है। मृदुल से तो जाके इसे दोस्ती कर लेनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था कि भाई जो हुआ सो हुआ यार, अब अपन भाई हैं, दोनों लोग साथ में गेम खेलेंगे। ऐसा कुछ अगर ये करता तो हमें समझ में आता कि हाँ यार ये बढ़िया प्लानिंग के साथ अंदर गया है। लेकिन इसका तो बिल्कुल गेम बिल्कुल डम है। मतलब जिसके साथ इसे पंगा नहीं लेना चाहिए उसी के साथ ये पंगा ले रहा है। और जिसे इसे इसने दोस्त नहीं बनाना चाहिए उसको ये अपना दोस्त बना रहा है। जैसे कि जीशान, इससे इसकी क्या हेल्प कर सकता है, उसे तो खुद हेल्प की ज़रूरत है।
वो अगर नॉमिनेशन में आ गया तो बस वो 2-3 लोगों के ऊपर ही रह सकता है। हाँ, और जैसे ही टफ कंपटीशन होता जाएगा, जीशान नाम नॉमिनेशन में सबसे नीचे आता जाएगा, क्योंकि उसके फॉलोअर नहीं है। तो ये चीज़ें हैं कि मृदुल और शहबाज के झगड़े में शहबाज कोई भी होमवर्क करके नहीं गया, ऐसे ही घर के अंदर चला गया और मृदुल से जाके भिड़ भिड़ गया। ये उसके लिए मैं बोलता हूँ कि बहुत ही बैड ये उसका स्टेप रहा है। कोई फ़ायदा मृदुल से भिड़ के तो कम से कम कोई फ़ायदा नहीं है। मृदुल से दोस्ती रखोगे, मृदुल को खुश रखोगे, हाँ, मृदुल के साथ हंसी मजाक करोगे, तभी फ़ायदा ले सकते हो। आपने देखा जीता जाता एग्जाम्पल नतालिया के साथ है मृदुल का। जब नतालिया के साथ उसका डांस वायरल हुआ, कितना फ़ायदा नतालिया को हुआ था। इतना बड़ा फ़ायदा हो सकता है नतालिया को कि नतालिया नॉमिनेशन से बच सकती है, लेकिन क्योंकि नतालिया भी उसके हल्का फुल्का अगेंस्ट जा रही है, उससे खुश नहीं है, तो मृदुल के फैंस भी नतालिया पे अब ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल इस फाइट का जो रिजल्ट निकला है वो ये कि अभी सुलह हो चुकी है, युद्ध विराम हो चुका है। बाकी देखते हैं कि आने वाले दिनों में भी ये एक दूसरे के लिए नंगी तलवारें निकालेंगे या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।